सीखने वाले हैं टॉपिक नेम फैमिली। ठीक है, बहुत दिन धाकड़ ट्रिक दिया था इस पूरे किंगडम से लेकर स्पीशीज को याद करने का। फैमिली है हमारा फैमिलिया, चूहा नहीं जाता है फिर भी चूहा को पकड़ता है गधू। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या अटैकिंग नेचर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल ऑरा। देखो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द टॉपिक नेम फैमिली। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा वीडियो आएगा पूरा फैमिली लेक्चर पे, ये पूरे 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। तो क्या क्या देखो, फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन का बात करेंगे कि फैमिली बेसिकली है क्या, उसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये चीज को हम लोग इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। दूसरा हमारा पोजीशन इन हायरार्की, तो ये जो हायरार्की था किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक, इसके बीच में जो फैमिली है वो हमारा कौन से हायरार्की पे आता है, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा डेफिनेशन की एक्चुअली में फैमिली होता क्या है। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो फैमिली को बांट रहे हैं किसी भी टुकड़े में, मतलब बांट रहे हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या जीनस को एक फैमिली में रखते हैं तो किस किस फैक्टर के बेसिस पर रख रहे हैं, इस चीज को डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि आज के जमाने में जो यंगस्टर यानी जीन जेड है उसको एग्जाम्पल ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है एज कम्पेयर टू थ्योरी। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के पार्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि फैमिली क्या होता है। फैमिली मतलब परिवार। तो हम लोग सोचते हैं कि परिवार मतलब ये हमारी माँ, ये हमारे पिताजी, ये हमारा मौसा, ये हमारी मौसी, ये हमारे चाचा, ये हमारे चाची, ये हमारी बहन, ये हमारी दीदी। तो फैमिली मतलब आप लोग ये समझ रहे, बट मैं कहूँ कि बायोलॉजी के टर्म में फैमिली अलग लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। बायोलॉजी के टर्म में फैमिली मतलब चाचा चाची, बाप माँ, बहन, दीदी, भाई बहन, ये सब फैमिली में नहीं आता है। बायोलॉजी के टर्म में फैमिली एक अलग चीज ही हो जाता है। ठीक है, तो इट इज रैंक इनटू ए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो ये एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में रैंक है। अब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को हम लोगों ने जाना ही था किंगडम से लेकर के किंगडम टू स्पीशीज तक हम लोग गए थे एक ट्री के साथ। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज नॉट ए परिवार की ये वह परिवार नहीं है जिसको हम लोग परिवार सोच रहे हैं, या वह परिवार बिल्कुल नहीं है जिस परिवार को हम लोग समझ रहे हैं, या वह परिवार से भिन्न चीज है। मतलब इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द चाचा चाची माँ बाप परिवार। ठीक है, नाउ अब हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए फैमिली। अब हम लोग सीखेंगे कि फैमिली को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। प्लांट और एनिमल के एग्जांपल से सब कुछ साफ हो जाएगा। मतलब जितना डाउट कंसेप्ट में अनक्लियरनेस समझने में दिक्कत, सबका सुखा साफ कर दें। तो अब हम लोग देखते हैं इसके तीसरे पार्ट में कि पोजीशन इन हायरार्की, मतलब जो फैमिली है उसका केमा पोजीशन है, केमा स्थान है इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में। ठीक है, तो इस चीज को शुरू करते हैं। तो देखो मैंने शुरुआत में ही एक बहुत ही धाकड़ ट्रिक दिया था इस पूरे किंगडम से लेकर स्पीशीज को याद करने का ट्रिक। मैं उस ट्रिक को एक बार और आपके फ्रेश मेमोरी में लाना चाहता हूँ, तो प्लीज कॉपरेट। देखो, क्या पागल चना चाट और फरहान गौसों, खत्म, फिनिश। क्या पागल चना चाट और फरहान गौसों। के से किंगडम हो गया हमारा, पी से फाइलम और डिवीजन, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और स्पीशीज। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस टेबल को अपने माइंड में पूरी डीपली अंदर तक ठूस ठूस के भर दिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखो कैसे बांटना। ये जो फैमिली है ये कहाँ पे आ रहा है, देखो ऑर्डर इसके जस्ट ऊपर है और जीनस इसके जस्ट नीचे है। सो इट इज फाउंड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के ऑर्डर और जीनस के बीच में है कि नहीं है। और इधर इसके ऑर्डर है और नीचे इसके जीनस है, इसके ऊपर ऑर्डर है और नीचे जीनस है। अब हम लोग बात करते हैं कि फैमिली में सिमिलैरिटी बढ़ेगा या घटेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था, तो इसको भी सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि स्पीसीज हमारा लोअर टैक्सा होता है, स्पीसीज हमारा लोअर टैक्सा होता है, तो इसमें सिमिलैरिटीज हाई होता है। इसमें सिमिलैरिटीज क्या होता है, हाई होता है, और डिफरेंसेस लो होता है। तो हम जैसे जैसे हम ऊपर भागेंगे, जैसे जैसे ऊपर भागेंगे, जैसे जैसे ऊपर भागेंगे स्पीसीज से किंगडम की ओर, हमारा ये जो सिमिलैरिटी नाम के भैया चाचा बूढ़ा बूढ़ी जे हैं, इनका अमाउंट कमेगा और डिफरेंसेस अपनी चरम सीमा पे जाते जाएगा, डिफरेंसेस बढ़ते जाएगा। मतलब एक फैमिली के ऑर्गेनिज्म में जितना डिफरेंसेस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जीनस। मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, इसको समझोगे तो बहुत आगे जाओगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फैमिली का जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो फैमिली का ऑर्गेनिज्म होगा
उसके अंदर जो डिफरेंसेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? इसके जीनस के ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में, मतलब बीच में वो, और फैमिली में डिफरेंसेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जीनस। ये बात समझने की थी। तो मैं यही कहना चाहता था कि जैसे जैसे हमारा गाड़ी ऊपर जाएगा डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा और सिमिलैरिटी धड़ाम धड़ाम नीचे गिरता जाएगा। ठीक है। हाँ, अब हम लोग इस लेक्चर ऑफ फैमिली की तीसरे सीढ़ी पे आ चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ फैमिली। फैमिली बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो देखो फैमिली क्या होता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या हम सांप और इंसान को एक फैमिली में डाल सकते हैं? बोलो। जैसे कोई भी फैमिली बनता है तो कैसे बनता है इसे समझो, मैं बताता हूँ। फैमिली कैसे बनता है? जैसे ये दादा था, ये दादा का दो बेटा हुआ, एक तो बड़ा बेटा और एक तो छोटा बेटा। तो इसका बच्चा हुआ एक और इसका बच्चा हुआ वाई, इसका बच्चा हुआ ए और इसका बेटा हुआ बी। तो बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले दादा एक तो कड़ी है जो ये दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा भाई का दो बेटा है और ये छोटा भाई का दो बेटा है, तो ये दोनों एक फैमिली में आ जाएगा। क्योंकि देखो ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी एक्सक्रीशन करता है, ये भी एक्सक्रीशन करता है, इसलिए हम ये दोनों को एक फैमिली में डाल दिए। क्या पर हम सांप और इंसान को एक फैमिली में डाल सकते हैं? भाई जो दूसरा को काटेगा वो मरवे नहीं करेगा। अब एक को काट लिया तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, ठीक है। तो दोनों एक में कैसे लगेगा? क्या तुम शेर और इंसान को एक ग्रुप में रखोगे? भाई इंसान ओमनीवोरस है, निकल जाता है और घास फूस को भी निकालता है, और शेर सिर्फ जानवर को निकालता है। तो भाई हम दोनों को एक फैमिली में नहीं रखेंगे तो फिर हम फैमिली में रखते किसको है? तो फैमिली में हम उन जीनस को रखते हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर को शेयर करते हैं। मतलब फैमिली में वही क्लोजली रिलेटेड जीनस आएगा जो मतलब शेयर करेंगे कॉमन कैरेक्टर को जो शेयर करेगा, जो जीनस शेयर करेगा वो एक फैमिली में उसको उठा के पटक के डाल देंगे, ठीक है। जैसे सांप और इंसान को एक में नहीं ना डालेंगे, जो कॉमन सिमिलर कैरेक्टर शेयर करेगा उसी को डालेंगे। अब हम लोग इस पूरे फैमिली लेक्चर के सीढ़ी नंबर 4 पे कदम रख चुके हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन इसका देखने वाले हैं, किसका? फैमिली का। तो इसको देखना हम लोग शुरू करते हैं। देखो कैसे एक फैमिली है हमारा फैलिडिया, स्पेलिंग मिस्टेक वो चलता है, वो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। इसका मैं नोट्स भी डाल दूंगा लिंक के साथ, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मतलब डीपीपी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक फैमिली था हमारा फैलिडिया हमारा फैमिली था, ठीक है। तो ये जो फैमिली फैलिडिया है ये बिल्ली वाला फैमिली है। मतलब इसको वो जानवर रहेगा जिनमें बिल्ली वाला ज्यादा कैरेक्टर है। मतलब ये जो फैलिडिया फैमिली है इसका जो कैरेक्टर है वो बिल्ली से ज्यादा मिलेगा। मतलब बिल्ली से क्या मतलब? ये बिलाई है, ठीक है, ये बिलाई है। भाई चूहा को मार के खाएगा, बिल्ली चूहा को मार के खाएगा, यानी कार्निवोरस कैरेक्टर पता चलता है। अब जो ये जो कार्टून आता था मिक्की माउस, उसमें बिल्ली के पास चूहा खुद चल जाता था कि मतलब बिल्ली होकर पीछा करता था। मूर्खों, कभी भी चूहा के मतलब बिल्ली के पास चूहा नहीं जाता, बिल्ली चूहा को पकड़ता है, गधों, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या पता चलता है? अटैकिंग नेचर पता चलता है। तीसरा हमारा देखें तो जब वो मार के खा जा रहा है तो मतलब उसका दांत भी, जैसे बिल्ली का मुंह देखा है, अरे बिल्ली डेली ब्रश थोड़ी ना करते कि उसका मुंह देखोगे, कभी कभी उसका मुंह देखा होगा, ठीक है। तो बिल्ली का मुंह देखेगा तो उसमें भी 2 शार्प टीथ होता है, तो एक हमारा शार्प टीथ कैरेक्टर पता चलेगा। तो भाई ये जो फैलिडिया फैमिली है ये कैट लाइक कैरेक्टर वाला फैमिली है, ठीक है। तो अब देखो ये फैलिडिया फैमिली में 2 जीनस आएगा। फैलिडिया फैमिली में कितना जीनस आता है? 2 जीनस आएगा। एक हमारा पैंथरा जीनस आएगा और एक हमारा फेल्स जीनस आएगा। तो पैंथरा जीनस है और फेल्स भी जीनस है। तो फेल्स जीनस में बिल्ली मौसी रहेगी और जीनस में रहेगा हमारा पैंथरा, मतलब शेर सारवाना। तो पैंथरा लियो मतलब हम लोगों ने पढ़ा था शेर, एकर मतलब पैंथरा लीपर्ड, मतलब पैंथरा लीपर्ड नहीं लिखते, पैंथरा पैरडस लिखते हैं। तो पैंथरा मतलब चीता और टिग्रिस मतलब बाघ, ठीक है। तो ये बाघ के देखो भाई, देखो शेर को देखो, चाहे तुम चीता को देखो, चाहे तुम लायन को देखो, ये तीनों, अगर ये तीनों से तुम जंगल में मिलेंगे तो तुमको बोलेंगे बाबू भैया आइए हमारे साथ खाना खाइए, ऐसा बोलेगा भाई? तुमको निगल जाएगा देखते के साथ, ठकार भी नहीं लेगा निगल के, तुम्हारे इतने टुकड़े करेगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा के जूम कर ला तो तुम लोग मिलोगे, वो भी उसके पेट में, ठीक है। तो इन सभी का कैरेक्टर हमें क्या पता चलता है कि ये सभी के पास भी कार्निवोरस है,
क्योंकि भाई इन लोग ब्रह्मचार्य थोड़ी ना फॉलो कर रहा है, पर जो शेर है वो ब्रह्मचार्य को फॉलो कर रहा है। वो हिंदू फास्टिंग किए हुए है कि वो सिर्फ आदि मतलब लिविंग थिंग को खाएगा, नहीं वो सीधा जानवर को ही खाता है, और जानवर वेजिटेरियन होता है। ये कौन बांधने वाली बात है। तो इससे पता चलता है कि ये जो पैंथरा मतलब शेर है, चीता है, बाघ है और कैट है, ये सब कार्निवोरस एग्जाम्पल है। क्योंकि शेर, चीता और बाघ को ये मार के खा जाता है, और बिलाई चूहा को निकाल जाता है। कार्निवोरस पता चल गया। तीसरा, अटैकिंग नेचर। शेर आराम से अपन चारों टांग में पाकी मार के बैठा है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि मैं शिकार के पास नहीं जाऊंगा, शिकार मेरे पास खुद आएगा। मैं वो आएगा तो मैं आराम से मसाला वसाला प्याज व्याज काट के एक थाल में सजा लेता हूँ, आएगा तो आराम से कढ़ाई में भूनेंगे और सब फैमिली के साथ खाएंगे। गधों, शेर ऐसा कभी सोचता है? शेर हमेशा अटैक करके खाने की कोशिश करता है। तुम उसके पास नहीं जाओगे कि शेर चाचा हमको खा जाइए, शेर खुद तुम पे अटैक करेगा, चीता भी खुद तुम पे अटैक करेगा, बाघ भी तुम पे खुद अटैक करेगा, और चूहा के पास बिलाई जाता है कि भाई बिलाई चूहा पे झपट के उसको खा जाता है। तो इससे हमें कौन सा नेचर पता चलता है? ये अटैकिंग नेचर। अब साथ देखो, जब हम लोग मुंह फाड़ते हैं तो इंसान का भी 4 दांत होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चूहा निकाल के खाने लगे, कुछ काट के खाने लगे, ठीक है। तो देखो, इससे हमें ये भी पता चला कि इन सभी के पास 7 टीथ है। तो भाई ये तीनों के पास, ये जो दोनों फैमिली फेलिडिया का 2 पार्ट है, जीनस और फेल्स, ये दोनों में कॉमन कैरेक्टर क्या क्या है? देखो, फेल्स में क्या है, और इधर पैंथरा में शेर बाघ जे था, हमें चिन्ह देखना, ये सब में 7 टीथ है, अटैकिंग नेचर है और कार्निवोरस है। तो सिमिलर कैरेक्टर शेयर कर रहा है, तो एक फैमिली में उठा पटक भी है। इसीलिए पैंथरा और फेल्स को एक फैमिली फेलिडिया में डाल देते हैं, हम लोग ढकेल देते हैं। चलो बाबू इसमें, ठीक है। अब दोस्तों, तो अब हम लोग फैमिली लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फैक्टर ऑन विच फैमिली डिवाइडेड। तो देखो, इंसान को जब हम लोग सेक्शन वाइज बांटते हैं, किसी भी स्कूल में तुम लोग पढ़ने जाओगे तो वहां पे सेक्शन वाइज बांटा जाता है। बांटा जाता है कि नहीं बांटा जाता है? जैसे सेक्शन ए में ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे रहते हैं, बी में थोड़ा कम, सी में थोड़ा कम, डी में कॉमन कम। तो यहाँ पे बांटने का कैटेगरी क्या है सेक्शन में, कि कम बच्चे पढ़ने वाले किसमें, मतलब स्टूडेंट का पढ़ने की क्षमता को देखकर सेक्शन में तोड़ दिया गया। हाँ, मैं कुछ गलती नहीं बोल रहा हूँ, सेक्शन में तोड़ दिया गया। तो वहां पे था हमारा परसेंटेज मार्किंग, ठीक है। परसेंटेज मार्किंग के चलते हम लोग मतलब दवा दौड़ तरीका से उन लोगों को बांट दिए, क्या कि हाँ ये फगुआ के बेटा है तो सेक्शन ए में, मंगरुआ के बेटा है तो सेक्शन सी में, छकुआ के बेटा है तो सेक्शन डी में, और मुकेश के बेटा है तो सेक्शन ई में। ऐसे हम लोगों ने बांट दिया, ठीक है। बट अगर हम लोगों को कहा जाए कि हम लोगों को फैमिली में किस लिए बांटा, हम लोग फैमिली में कैसे बांटेंगे, तो यहाँ तो भाई तुम शेर को देख के बताओगे कि हाँ ये चनेसर शेर के बेटा है, ये चाय शेर के बेटा है, और ये भूत शेर के बेटा है, भूतनाथ शेर के बेटा है। तो मतलब ये भूतनाथ शेर का बेटा है और ये चनेसर, ये मतलब ये चाय का बेटा, ये चाय का शेर है। भाई ऐसे तो नहीं बांटोगे। तो फैमिली में बांटने के लिए बायोलॉजिस्ट ने लगाया था कटनी। जैसे हम लोग स्पीसीज को बांट रहे थे मोर्फोलॉजिकल पे, ठीक है, स्पीसीज में हम लोग बांट रहे थे मोर्फोलॉजिकल पे, जीनस को बांटा मोर्फोलॉजिकल प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, ठीक है। और ये जो फैमिली है इसको हम लोग बांटते हैं, ये दोनों तो रहेगा नहीं, साथ में बॉडी स्ट्रक्चर को जोड़ दीजिए और प्लस में रिप्रोडक्शन को जोड़ दीजिए, मतलब हम लोग बच्चा कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, जैसा कि हमारा फैमिली फेलिडिया था, इसको 2 जीनस में बांटे थे हम लोग। पहला था हमारा पैंथरा और दूसरा था हमारा फेल्स, मतलब बिलाई से, ठीक है। अब देखो भाई, मुझे एक तो बात बताओ, क्या बिलाई बर्डिंग से प्रोड्यूस करता है, मतलब ये अमीबा है कि ये बर्डिंग से प्रोड्यूस करेगा? क्या बिल्ली स्पोर फॉर्मेशन से प्रोड्यूस करता है? नहीं, दोनों है जो पहले मेल प्लस फीमेल रिप्रोड्यूस करते हैं और चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। तो एक तो फैक्टर हमारा हो गया कि दोनों में रिप्रोडक्शन का मोड सेम है, ना कि एक तो बर्डिंग ना कि एक स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है, दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चाइल्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये शेर चचा और बिलाई मौसी, इनका भी दांत में 7 टीथ रहेगा और बिलाई के दांत में भी 7 टीथ रहेगा, तो दोनों का स्ट्रक्चर हमारा सेम हो गया। तीसरा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था कि उनके दादा कौन थे, मतलब उनके दादा कौन थे और उनका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, उनका डेवलपमेंट किस वे में हो रहा है, ठीक है। तो भाई
ये जो बिल्ली है, बिल्ली जब बड़ा होगा तो इसका 2 दांत फेंक ले अपने आप उड़ जाएगा कि ये भी 2 दांत रहेगा। जैसे बिल्ली का 2 दांत है, हम लोग का 2 दांत है, और मेरे मतलब मेरे ही फैमिली में कोई और मतलब आदमी है, ठीक है, तो उसका भी 2 को 7 होगा ना, कि उसका गायब हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है। तो इस प्रकार हमारा फैमिली का लेक्चर शुरुआत होता है। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।